आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और ये जाहिर है कि तुमको जेई हो, मेंस या एडवांस उसके लिए हो, या तुमको जो 11 का बुक हो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जाहिर है प्रोबेबिलिटी तुमको कुछ जो इसके इंट्रोडक्शन है, कुछ तुमको दिए हुए कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं 11 में, और इसके फिर आगे के टॉपिक्स दिए हुए हैं तो क्लास 12 में, और दोनों मिला करके काफ़ी बेहतर प्रिपरेशन करने पर इसमें क्वेश्चंस अच्छे खासे आ जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है तुमको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पर भी आधारित होता है। जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके क्वेश्चन का बहुत से क्वेश्चंस को तुमको का रिलेशन इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से होगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह जो पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो उसको राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर हमारे लेक्चर होंगे राइट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, उसको भी तुम देख सकते हो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में आगे बढ़ने पर। तो पहले जो आज का जो टॉपिक है, जिसमें कि आज तो हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक से, कुछ सिंपल से कुछ जो टॉपिक्स हैं 16.1 एक्सरसाइज के लिए जो आवश्यक होगा उसको चर्चा की जाएगी इसमें। तो प्रोबेबिलिटी का जो बाकी अप्रोच है, हम लोग दो अप्रोच क्लास में इसके पहले पढ़ चुके हैं। जैसे तुमको है, एक तुमको क्लासिकल तरीका से प्रोबेबिलिटी को हम लोग पढ़ते हैं, एक है तुमको दैट इज स्टैटिस्टिकल मॉडल के आधार पर पढ़ेंगे, और तीसरा हो गया एक्सियोमेटिक। इसको बंद। आज हम लोग इसमें जो है हम लोग देख रहे थे कि इसमें क्लासिकल जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लासिकल और तुमको स्टैटिस्टिकल के बाद आज जो क्लास 11 में हमको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, जो कि हम लोग 16.3 जो हमारा एक्सरसाइज होगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग 16.1 के लिए देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें एक टर्म आता है, तो ये तुम्हारा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे इसके इंट्रोडक्शन में देने के बाद पहला जो टर्म आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसका जो रिजल्ट है उसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई एक्सपेरिमेंट है जिसके कि रिजल्ट को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। तो द एक्सपेरिमेंट whose outcomes cannot be predicted with certainty is called random experiment। जिसके रिजल्ट को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि तुमको मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग एक क्वाइन को थ्रो करें, तो क्वाइन को थ्रो करें तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है आने का आउटकम्स, देयर आर टू आउटकम्स। तो ये जो तुमको है क्या आएगा उसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका जो कि तुमको है, इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे, जैसे कि इसका क्या हुआ कि आउटकम्स क्या आएगा ये तो हम बता सकते हैं, बट एग्जैक्टली क्या होगा ये हम नहीं कर सकते हैं उसके आउटकम को। तो ये जो एग्जाम्पल हुआ किसका हुआ, टॉसिंग ए क्वाइन किसका एग्जाम्पल होगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। या टॉसिंग अ डाइस, ये सब क्या है तुम्हारा, ये तुमको हो गया। ये सब तुमको जैसे किसी, या तुमको कोई 5 स्टूडेंट किसी लाइन में खड़े हैं, उसमें से किसी एक को चुन लिया जाए रैंडमली, तो कौन सेलेक्ट होगा इसका कोई मतलब क्या नहीं होगा। सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, ए स्टूडेंट फ्रॉम अ क्लास, तो ETC। तो इसमें जो किसी का सोहन कोई भी हो सकता है, एनीवे कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, रैंडम सिलेक्शन होगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जिसके कि हम लोग जो कि तुमको रिजल्ट्स को, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे ये तुमको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इसके बाद जो है तुमको अब आता है सैंपल स्पेस एक। तो इसके जो कि पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे इस एक्सपेरिमेंट के, रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा, बट उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है हो सकते हैं, तो वह उस एक्सपेरिमेंट से क्या कहेंगे,
आउटकम्स कहलाते हैं। और उसके जो सेट होंगे, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स के जो सेट होंगे किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, दीज आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो हम लोग इस चैप्टर में सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ all possible outcomes of a random experiment is called sample space। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसका जो सेट होगा दैट इज क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। जैसे कि हम लोग अब अगर सेट लिखना चाहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन इज अकरेंस ऑफ हेड एंड अकरेंस ऑफ टेल। तो अगर तुमको इज अकरेंस ऑफ हेड, इसको हम लोग एच से डिनोट कर सकते हैं, एंड अकरेंस ऑफ टेल, तो इसका जो सैंपल स्पेस को हम लोग, तो इसको सेट के रूप में अगर लिखें तो सैंपल स्पेस जो होगा इस इवेंट का, रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। तो हेड को आने को एच से डिनोट करें और टेल आने को टी से, इसका ये सैंपल स्पेस हो गया। तो इस तरह से तुमको जो एक्सरसाइज जो तुम्हारा जो 16.1 जो है तुम्हारा 16.1 में जितने भी क्वेश्चन सब में सिर्फ सैंपल स्पेस आपको बताने के लिए कहा गया है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे और उसके सैंपल स्पेस आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा 16.2 उसमें बाकी फिर इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। तो इसमें जो तुम्हारा होगा, अभी हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ बताए जाएंगे और उसके हमको सैंपल स्पेस लिखने हैं। तो मैं तुम्हें जो एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं मैं उसको बता दे रहा हूं, और उसके बाद तुम जो है एक्सरसाइज को तुम इसको बना सकते हो। पहले इसको बना लोगे, उसके बाद तुमको किसी भी बुक से बनाने से पहले तुम इसका जो है जैसे 16.1, फिर आगे के लेक्चर में 16.2 होगा, बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, और 16.3 इन सबों के तुमको उसके बाद इजी क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक्स में, काफ़ी इजी ही क्वेश्चंस हैं सारे। तो उसको तुम ट्राई करोगे, देयर आफ्टर तुम किसी भी बुक से इसको ट्राई कर सकते हो, डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस भी। और जाहिर है क्लास 12 में भी तुमको दिया हुआ है इसका, तो उसका क्लास 12 में भी तो जो हमारे राइज टू ऐप पर जो लेक्चर होंगे उसमें तुम उसको देख सकते हो। और देयर डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि जेई में या मेंस में या एडवांस में आए हुए हैं उसको भी तुम ट्राई कर सकते हो। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है प्रोबेबिलिटी, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो हार्डर क्वेश्चन होते हैं उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो पहला जैसे है, तुमको एग्जाम्पल्स क्या है बोल पढ़ो। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का 16.1 कह सकते हैं इसे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 16.1 है। तो एक जो है तुमको दो क्वाइन को टॉस किया गया, एक क्वाइन है तुमको 1 रुपीज का क्वाइन है और एक 2 रुपीज क्वाइन है। तो उसमें क्या हो सकता है, उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, उसके पॉसिबल आउटकम्स ना चाहिए। तो जैसे कि 1 रुपी क्वाइन दें तो उसमें क्या क्या हो सकता है, हेड आ सकता है और फिर हेड आ सकता है, H लिख सकते हैं, पहला हेड हेड दोनों में आएगा, या फिर हेड टेल आ सकता है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये तुम्हारा क्या होगा, जैसे 1 रुपी क्वाइन को पर, जैसे 1 रुपी क्वाइन को क्या हुआ तुम्हारा, पहला उस पर भी हेड आया, दूसरा हो गया जैसे कि दूसरा 2 रुपीज क्वाइन पर, फिर पहला को ऑर्डर्ड पेयर बनाते गए। और इसी को अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल स्पेस में लिख सकते हैं, इसको सिंपल स्पेस के रूप में लिखना है तो इसको क्या देंगे हम लोग, H, या इसी को लिखने का तरीका होता है एक कि इसको H लिख देता है, जिसमें कि इसको सिंप्लिसिटी के क्या करता है, इसको कॉमा नहीं लिखता है। जैसे H तुमको जैसे तुम्हारा किताब में से लिखता है H, मतलब पहला क्वाइन जैसे हेड 1 रुपीज क्वाइन तो उस पर हेड, दूसरा पर भी हेड, पहला 1 रुपी क्वाइन पर हेड, दूसरा पर टेल, 1 रुपी क्वाइन पर टेल, दूसरा क्वाइन पर हेड,
दोनों पर क्या चीज, टेल। ये 4 पॉसिबिलिटी है। तो आप या तो इस ढंग से लिख सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए तुम्हारे जो एनसीईआरटी बुक में इसको यही लिखा गया है, HH, HT। HH का मतलब हो गया तुमको हेड हेड, HT क्या यही आंसर दिया होगा ना। तो ये तुमको मतलब क्या हुआ, हेड हेड इस ढंग से भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये तुमको यही लिखा हुआ इसी ढंग से इसको लिखा करोगे। हेड हेड, पहला पर हेड, दूसरा कॉइन पर भी हेड। तो ये तुम्हारा काफी सिंपल सा था, जो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब है 16.2 तुम्हारा, क्या पढ़ो क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कि है तुमको एक सिंपल स्पेस लिखना है, 2 डाइस को रोल किया गया। तो पहले मान लेते हैं ब्लू डाइस। डाइस मतलब, डाइस का मतलब याद हो, समझ में आता होगा, 1 2 3 4 5 6 जिसमें लिखा हुआ होता है, उसे हम लोग डाइस कहते हैं। तो एक ब्लू कलर का डाइस है, एक दूसरा रेड कलर का डाइस है। तो पहले जैसे इसका सिंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है, आपका देखिए, पहला डाइस में क्या आ सकता है, 1, 1 आ सकता है। पहला डाइस में 1 आएगा, दूसरा में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। तो जो ब्लू डाइस को अगर हम लोग लिखें तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1, 1 लिख सकते हैं। और तुमको जैसे कि किताब में तुम्हारा शायद 1, 1 लिख दिया होगा, शायद उसे मतलब इसी ढंग से लिख दिया होगा। फिर 1, 2 कॉमन नहीं दे दिया उसे, 1, 2 मतलब हाँ वही शायद इसमें 11 लगता है ये। तो इसमें लिखने में वैसे सिंबल रहता है जैसे इस तरह का, तो उसमें तो नहीं देता है। तो इसमें इस ढंग से तो ब्रैकेट भी देना होगा। ये तुम्हारा हो गया 1, 1, पहला ब्लू डाइस को जैसे पहला माने, इस पर 1, 1 हो गया। फिर क्या होगा 1, 2, फिर क्या होगा तुम्हारा 1, 3 होगा, फिर 1, 4, 1, 5 और 1, 6। तो ये समझ में आ गया, 36 हमको लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि इसको सिमिलर करके इसको डैश कर देंगे उतना। तो फिर दूसरा में क्या होगा तुम्हारा 2, 1 लिखना होगा इसमें। अब 2, 1, 2, 2 डॉट 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 कहाँ से 2, 6 तक। फिर सिमिलरली 3, 1, तो यह मैं अब लिख देता हूँ 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। ये तुमको इतने होंगे। तुम दैट इज, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 6, 36। नंबर ऑफ एलिमेंट पहला में से 6 होगा, दूसरा में 6, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होंगे 36। तो ये तुम्हारा ये सिंपल स्पेस तुमको लिखना था, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पता था। इस 36 एलिमेंट इसमें क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। तो काफी था, तो उसको तुम सिमिलरली लिख लोगे, इसलिए मैंने इसमें सिंपली लिख दिया। तो अगला 16.3 है। हाँ, जैसे कि तुमको है कि एक जो है तुमको 1 रुपी कॉइन है, एक 2 रुपी का कॉइन है और एक 5 रुपी का कॉइन है। 3 तरह के कॉइन है हमारे पास, और उसमें से कोई 2 कॉइन को एक बार में पॉकेट से बाहर निकाला जाता है, वन आफ्टर अनदर, मैंने एक के बाद दूसरा जो है कॉइन, 2 कॉइन निकालना। क्या क्या पॉसिबल आउटकम, तो देखो इसमें जो क्वेश्चंस को बारीकी से ठीक से पढ़ना है और क्या कर रहा है ये देखना है। तो जैसे कि यहां पे तुमको 16.3 जो एग्जांपल है हमारे जो, तो ये तुम्हारा है 16.3 में क्या होगा, तुम्हारा दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के पॉकेट में 3 कॉइन है, 1 रुपी, 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन। तो जैसे कि इसको 1 रुपी कॉइन को अगर ओ मान लो, इसको T मान लो और 5 रुपीज कॉइन को F मान लो। चलिए, तो एक बार इसको अलग अलग एज्यूम कर लिया हमने, OTF, 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी को। अब कहता है इस जो व्यक्ति है क्या करता है, इसमें से 2 कॉइन को एक साथ लेता है, वन आफ्टर अनदर। तो यह हो सकता है कि पहला जो है 1 रुपी का कॉइन निकल जाए और दूसरा कॉइन तो 1 रुपी का अब नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके पॉकेट में 3 ही कॉइन है, O, T या F है। तो पहला O हो गया, दूसरा क्या होता है T हो सकता है, 1 रुपी और उसके बाद 2 रुपी का, या 1 रुपी का निकला देयर आफ्टर 5 रुपी का। दूसरा पॉसिबिलिटी ये तुमको 2 हो गया। तीसरा पॉसिबिलिटी पहले 2 रुपी का निकला तब 1 रुपी निकले, 2 रुपी के बाद क्या निकले इसका 5 रुपी का निकले,
या अब पहला 5 रुपये का निकला, दूसरा 1 रुपये का और इसका, तो ये तुमको इतने पॉसिबिलिटीज हैं इसको, तो इसको एज्यूम किया गया, जो सिंबल वहां पे मतलब मार्क कर दिए, तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो सिंपल स्पेस में क्या कहा जाता था उसके आधार पर देखेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो पहले क्या करना था, इसको 1 रुपये कॉइन को पहले निकाला, फिर 2 रुपये, 2 कॉइन लेना है, इसमें 3 नहीं लेना है एक साथ। वो जो क्वेश्चन करा है 2 कॉइन को एक साथ निकाले, तो क्या क्या सिंपल स्पेस है, वो आपको जोड़ने के लिए नहीं बताया गया। जैसे एक क्वेश्चन हो सकता था कि वह व्यक्ति दोनों को मतलब निकाला बाहर और दोनों को ऐड कर दिया नंबर के, तो कितना हुआ। तो जैसे ऐड करने के लिए कहेगा तब आप ऐड करेंगे ना, तो यहां पर जैसे क्या होगा, सिर्फ 2 को खाली कॉइन को निकाला, ऐसा तुमको नहीं कहा क्या उसके किसको मार्क करना है, आपको उस पर जो सम आ रहा है उसको मार्क किया। तो अगर सम को मार्क करता तब तो 1 + 2 इसको क्या लिखते, 3 लिखते, इसको फिर अलग से 3 मतलब क्या क्या हो सकता था, तुमको 2 उसका जोड़ करके देख लेते कौन कौन पॉसिबिलिटी आता है हमारा, मतलब कि उसका जोड़ क्या आ सकता था, 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 4 नहीं आ सकता था, 1 2 3 हो गया, 1 5 निकलता, 6 होता, 2 1 तो वो उतने हो जाएगा, 2 5 7 होता। इस तरह से मतलब क्या हो सकता, 3 4 पॉसिबिलिटी था शायद। 3 में से तुमको 3 अलग अलग, 3 में से 2 ले करके उसको क्या करना है, हमको ऐड करना है। 3 में से 2 लेने का क्या होगा, 3C2 तो मतलब 3 ही तरीका होगा, 3 को सम आएगा, तो या तो सम उसका 3 होता, या क्या होता तुम्हारा ये 7 होता, या 6 होता। तो ये तुम सम होता था, जो कहा जाएगा उतना ही करना, यहां सम नहीं करने के लिए कहा गया, इसलिए इसको क्वेश्चन में सम से कोई मतलब नहीं है। तो अगला 15.4 होगा। अब चलिए क्या है क्वेश्चन, 16.4 क्या है, मतलब टेल आने पर हेड आएगा तो एक क्या ड्रॉ करेगा, वो बॉल ड्रॉ करेगा, B1 B2 B3, 3 ब्लू है और 4 व्हाइट बॉल है, W1 W2 W3 W4, और क्या करेगा, अगर टेल आएगा तो क्या करेगा, वो थ्रो ए डाइस, डाइस थ्रो करेगा और डाइस पर जो आएगा उसको मार्क करेगा। हाँ, तो क्या चाहिए, सिंपल इस पे चाहिए। देखो क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, तो पहले वो क्या है, इसमें तुमको टी के बाद 1 2 3 4 5 6, तो वह एक व्यक्ति है जो पहले एक कॉइन फेंकता है, और अगर उसमें हेड आएगा तब वह क्या करेगा, एक बैग में कुछ ब्लैक ब्लू और व्हाइट बॉल रखे हुए हैं, 4 व्हाइट और क्या है 3 ब्लू बॉल है, उसमें से निकालना है उसको बॉल। लेकिन वह टेल अगर आ गया तो वह एक कॉइन को क्या करेगा, एक डाइस को थ्रो करेगा, तो डाइस पे 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो पॉसिबल क्या हो सकता है आउटकम, देखिए अगर उसको हेड आया तो वह क्या करेगा, हेड आएगा तो वह डाइस तो फेंकेगा नहीं, जो को 1 2 3 आएगा, तो वह तो क्या निकलेगा, बॉल निकालेगा, तो बॉल या तो B1 निकलेगा, ब्लू पहला वाला ब्लू निकलेगा, या फिर क्या निकल सकता है, दूसरा ब्लू निकलेगा, या फिर तीसरा क्या निकलेगा, ब्लू निकलेगा, या ब्लू नहीं निकल के क्या निकल जाएगा, एक बॉल निकालना, एक ही बॉल निकालना, ये भी ध्यान रहे, इसलिए W2 एक ही कोई निकलेगा, हेड के बाद W3 निकल सकता है या W4 निकल सकता है, ये सब पॉसिबिलिटी था। अब इसके बाद क्या है, अब या अगर हेड नहीं भी हो सकता था, तो अगर टेल आया तो वो क्या करेगा, डाइस थ्रो करेगा तो 1 आ जाएगा, टेल के बाद 2 आ सकता है, टेल के बाद 3 आ सकता है, टेल के बाद 4 आ सकता है, टेल के बाद 5 और टेल के बाद 6 हो गया, ये पॉसिबल है आपका। या तो हेड आएगा तो ये तुमको ब्लू या व्हाइट बैग से निकालेगा, टेल आएगा तो 1 2 3 4 5 6 करेगा, तो ये तुम्हारा यही सब पॉसिबिलिटीज है। चलो तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एग्जांपल 5 था, 16.5 बोलो पढ़ो। हाँ देखो क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने कॉइन को फेंकना थ्रो किया, और वह कॉइन को तब तक फेंकता रहेगा जब तक कि उस पर हेड ना आ जाए, जब तक कि उस पर हेड दिख ना जाए। तो हेड दिख ना जाए, तो हेड जब तक नहीं दिखेगा तब तक वह फेंकता रहेगा। तो बात है कब तक फेंकता रहेगा, तो उसका सिंपल स्पेस कैसे कोई लिखेगा, देखो तो सिंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। एक तो पहला पॉसिबिलिटी है, ये तो इन्फिनिटी बार भी फेंकना पड़ सकता है कि हरदम टेले आते गया, हेड क्या नहीं हुआ उसको, एविन का इट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। जा तो पहले क्या है, पहला बार एक बार फेंका और हेड आ गया, गेम खत्म, एक तो ये होता। दूसरा, पहला बार उसको टेल आ गया और दूसरा बार में हेड आ गया, एक तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब क्या हो सकता है, टेल बढ़ाते जाइए, TTH होके खत्म होगा गेम,
या तो TTTH करके गेम खत्म हो सकता है। जब भी हेड आएगा बस गेम क्या हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा। लेकिन हेड आने में तो 5 बार लगेगा कि कितना बार, इन्फिनिटी बार लगेगा, तो कहना क्या है इसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसको 50 बार टेल आएगा तब हेड आए, तो ये तो तुमको इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, ये चलेगा। इतना बात तय है कि वह आदमी गेम तभी बंद करेगा जब उसको क्या आएगा, हेड आएगा। तो एक तो गेम मतलब यहां पर ये हो सकता था, तो ये तुमको इसके क्या हो गए, सिंपल स्पेस हो गए। तो सिंपल स्पेस किस ढंग से लिखेंगे, जो क्वेश्चंस में होते हैं उसी को मार्क किया था। तो काफी इजी साइज तुमको एक्सरसाइज है। नाउ तुमको एक्सरसाइज तुमको बनाना है 16.1 यू हैव टू सॉल्व। इतना के लेक्चर के बाद तुम 16.1 एक्सरसाइज के जो 16 क्वेश्चन शायद दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तुम उसको बना लोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है तुमको उसके बाद तुरंत बनाएंगे, दैट इज उसके बाद का वीडियो बनाएंगे। तो उसी अगला वीडियो में तुम उसके बाद अगला 16.2 के लिए देखोगे। तो जो भी स्टूडेंट को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ के लिए, राइस्टूल ऐप के माध्यम से हमसे कभी भी संपर्क करके क्लास 12 को हो, 11 को या जेईई मेंस एडवांस इन सब की प्रिपरेशन करते हो, नीट का, कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा है।